मेरा नाम नईम है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है और मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। ये आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी जॉब के सिलसिले में कराची में था तो मेरा ट्रांसफर एबटाबाद कर दिया गया। मुझे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि एबटाबाद जैसे इलाके में जा रहा हूं। दिल बहुत खुश था, लेकिन साथ साथ परेशान भी था कि मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूंगा। जैसे तैसे करके अपने दिल को राजी किया और मैं कराची से चल पड़ा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर से कभी भी पैसे की परेशानी नहीं हुई, लिहाजा मैं कराची से बजरिया डव एबटाबाद के लिए चल पड़ा। सारे रास्ते ये सोचता आया कि खुदाया कि मेरी जिंदगी का ये सफर फिर मेरा एबटाबाद का दौरानिया अच्छा गुजरे। मुझे जवानी से ही एक बात की बड़ी शिद्दत से आदत थी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए जो प्यार की दीवानी हो और ऐसी खूबसूरत हो कि बस दुनिया में ऐसी कोई ना हो। उन्हीं ख्यालों में एबटाबाद पहुंच गया। सुबह तकरीबन 9 बजे मैं ड्राइव के टर्मिनल पर पहुंचा तो इसके बाद मैंने टैक्सी की और एबटाबाद के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने एबटाबाद की टिकट ली और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में कोई खास वाकया पेश ना आया। रास्ते में जब मैं हवेलिया से थोड़ा पीछे था तो एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि आज तक मेरी जिंदगी के साथ चल रहा है। इसमें और भी बहुत से वाकयात चल रहे हैं, लेकिन ये वाकया मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम वाकया है। हुआ कुछ यूं कि हवेलिया से पहले 2 से 3 सीएनजी स्टेशन आते हैं। उनमें एक सीएनजी स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुकी तो मैंने जरा वॉशरूम जाने का सोचा। मैं जब इस सीएनजी के वॉशरूम में गया तो मैंने वॉशरूम की दीवार पर देखा तो बहुत से नंबर और लड़कियों के नाम वगैरह लिखे हुए थे। तो इसी में से पता नहीं क्या सोचकर मैंने 2 से 3 नंबर सेव कर लिए कि शायद ये अरसा मेरा अच्छा गुजर जाए। नंबर सेव करने के बाद मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो रास्ते में मैंने उन नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दी। तो उन नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर पर बैल गई, बाकी के सारे नंबर्स बंद थे। जिस नंबर पर बैल गई इसको सेव कर लिया और बाकी के सारे नंबर्स डिलीट कर दिए। सोचा एबटाबाद जाकर इस नंबर पर ट्राई करूंगा, शायद किसी से बात हो जाए। जैसे ही मैं एबटाबाद पहुंचा मुझे आफिज की तरफ से गाड़ी लेने के लिए बस स्टैंड पर मौजूद थी। मैं गाड़ी में बैठा और आफिज की तरफ से मिले हुए घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर आफिज की तरफ से मेरे लिए एक अध कोक और एक अध चौकीदार मौजूद था। मैंने सामान रखा और कुक से हाथ मिलाया और चौकीदार से भी हाथ मिलाया। मैं अपने कमरे में आ गया और कुक को कहा कि मेरे लिए अंडा आमलेट बनाए, नाश्ता करने का दिल कर रहा था। इतने में मैंने अपना मोबाइल निकाला और इसी नंबर पर कॉल की पहली बैल पर किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। मैंने दोबारा कॉल की, फिर भी किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने तीसरी कॉल की तो कोई चौथी बैल पर किसी ने कॉल रिसीव की। क्या खूबसूरत आवाज थी इस लड़की की। इसकी आवाज सुनकर ही मैं मद्दोश हो गया। इसने कहा, हेलो, अब कौन है और किससे बात करनी है? मेरी आवाज कप्पा गई क्योंकि मैं तो अभी तक इसकी आवाज के जादू में ही खोया हुआ था। मैंने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपका नाम कोमल है? इसने कहा, जी हां, मेरा नाम कोमल है। आपको मेरा नंबर किसने दिया और क्या बात करनी है? मैंने कहा कि साफ बताओ, आज झूठ बोलूं? तो इसने कहा कि साफ बताओ। मैंने कहा कि मेरा नाम नईम है और मैं फुला महकमे में ऑफिसर हूं और आज ही यहां पर पोस्ट हुआ हूं। पहले मैं कराची में था, साथ साथ डर भी रहा था कि सुबह महकमे में ना आ जाए, लेकिन यह भी सोच लिया था कि अगर आ भी गई तो सबके सामने बता दूंगा कि आपका नंबर फुला जगह पर लिखा हुआ है, जाकर खुद पढ़ लें। कोमल ने कहा, तो मैं क्या करूं? को अब बताएं आपने क्यों कॉल की है? मैंने साफ और सीधी बात बता दी कि मैंने आपका नंबर कहां से लिया है और साथ ये भी कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने की हद तक दोस्ती करना चाहता हूं। इसने इसी वक्त मुझे कह दिया कि आपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और इसने फोन बंद कर दिया। मैंने सोचा सुबह तक देखूंगा
और फिर इसको कॉल करूंगा, क्योंकि इसकी आवाज सुनकर मैं इसका दीवाना हो गया था और इससे मिलना चाह रहा था। इसी सोचों में गुम था कि कुक मेरे लिए नाश्ता ले आया। मैंने नाश्ते करने के साथ साथ कुक से पूछ लिया कि एबट आबाद में कौन सी जगह है जहां पर बंदा कोई चहल कदमी कर सकता है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि ज्यादातर लड़कियां पार्क वगैरह में ही पाई जाती है और आसानी से काम हो जाता है। तो इसने मुझे एबटाबाद के मशहूर पार्क लेडीज पार्क का बताया, तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और साथ 500 रुपए दे दिए। नाश्ता करने के बाद मैंने ट्रैक सूट पहना, जॉकर पहने और ऑफिस की तरफ से मिली हुई गाड़ी में बैठकर पार्क की तरफ चल पड़ा। लेडीज पार्क पहुंचकर वहां की टिकट लेकर मैं पार्क के अंदर चला गया और उधर उधर देखता रहा। तो इसी दौरान मुझे एक 24 से 26 साल के दरमियान की एक लड़की नजर आई, जिसकी गोद में बच्चा था। वो अपने बच्चे को पार्क में उठाकर घूम रही थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद इसके साथ कोई इसका खावंद वगैरह तो नहीं। जब मुझे कंफर्म हो गया कि इसके साथ कोई नहीं है, तो मैं थोड़ा इसके पीछे होकर चलता रहा कि शायद इसको कोई काम पड़ जाए, तो शायद मेरा काम भी हो जाए। वो लड़की क्या खूबसूरत थी, मत पूछे, कयामत थी कयामत। इसी दौरान शायद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई कि इसके मोबाइल पर बैल आई। उधर इसके मोबाइल पर बैल आई और उधर इसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इसी कशमकश में वो मोबाइल निकालने लगी तो इसका मोबाइल नीचे गिर गया। तो मैं तो इसी इंतजार में था कि इससे किसी ना किसी तरह बात हो। मैं भागकर इसके नजदीक गया और नीचे से मोबाइल उठाकर इसको दिया और साथ ही कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं इसको संभालता हूं। अब आराम से बात कर ले। कुछ तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो मान गई और मैंने इसके हाथ से बच्चा ले लिया और बच्चे को उठा लिया। फोन पर बात करने के बाद इसका चेहरा कुछ उदास सा हो गया था, तो मैंने सोचा कि यह बेहतरीन मौका है इससे बात करने का और इसके दुख सुनने का, क्योंकि बहुत सारी औरतों का जब दुख सुन लिया जाए और इसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो वो आसानी से फंस जाती है। इतनी देर में इसका बच्चा चुप कर गया था और मेरे हाथों में खेल रहा था। वो मेरे पास आई और मेरे हाथों से अपना बच्चा ले लिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। इसने पूछा, आप अकेले नजर आ रहे हैं, आपकी फैमिली नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, फैमिली तो आपकी भी नजर नहीं आ रही। इसने कहा कि मैं तो अकेली आई हूं। इस तरह तारुफ हुआ तो मैंने इससे इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम नाहिद बताया। मैंने फिर बात आगे बढ़ाने की कोशिश की और नाहिद से कहा कि अब कहाँ रहती है। नाहिद ने कहा कि वो मानसरा की रहने वाली है और अपनी अम्मा और अब्बू से मिलने के लिए यहां आई है। इससे मानसेरा का सुनने के बाद मेरा दिल थोड़ा मायूस हुआ कि ये तो मानसेरा की रहने वाली है। फिर मैंने कहा, नाहिद अब की तालीम कितनी है? इसने अपनी तालीम मास्टर्स बताई और कहा कि वो शादी करने के बाद मानसहरा अपने ससुराल चली गई थी। इसने मुझसे मेरे बारे में भी तफसील पूछी, जो कि मैंने साफ साफ बता दी। खैर, आखिर में मैंने हिम्मत करके ये बात कर ली कि अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ देर यहीं पर घूम सकते हैं हम दोनों, ताकि हम एक दूसरे को जान सके। मेरी ये बात सुनकर एक दफा इसने मेरी तरफ गौर से देखा, तो मैंने कहा, मैंने तो इस वजह से कहा है कि एक तो आप अकेली हैं और मैं भी अकेला हूं। ये ना हो फिर आपकी काल आ जाए और फिर आपका बच्चा रोना शुरू कर दे। वो मान गई। असल मैंने इससे ये बात पूछनी थी कि काल सुनकर वो उदास क्यों हो गई थी, इसलिए मेरा इसके साथ रहना जरूरी था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नाहिद एक बात पूछूं? इसने कहा, जी पूछे। तो मैंने कहा, ये ना हो कि मेरी बात पूछने पर आप नाराज हो जाएं। नाहिद बोली, अगर मुझे नाराज होना होता तो आपके साथ बगैर कोई जान पहचान के यहां पार्क में ना घूमती। मैंने कहा, नाहिद ये बताएं कि फोन सुनने के बाद अब बहुत परेशान हो गई थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे बताएं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। नाहिद बोली, नहीं, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन जितना मैं आपको बताती रहूंगी इतना ही मैं अपसेट होंगी। अगर नईम आपको बुरा ना लगे तो ना ही पूछे तो मेहरबानी होगी।
मैंने कहा, नाहिद, मेरा ये तजुर्बा है कि जितना अपना दुख शेयर करते हैं इतना ही बंदा बहुत कम परेशान होता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो अब कोई बात किए मुझे बताएं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरह इससे दुख सुनकर इससे इसका मोबाइल नंबर ले सकूं। नाहिद बोली, नईम, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा ससुराल के साथ लड़ाई है और मेरा खावंद, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, इसकी कॉल थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की सुनता है। बस ये परेशानी थी। बाकी कभी वक्त मिला और आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा, नाहिद, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये मेरा नंबर है। जब भी आपका दिल करे आप मुझे कॉल कर सकती है। मुझे खुशी होगी। मैं ये सारी कोशिश सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि नाहिद बहुत ही खूबसूरत थी। इसका कद 5 फुट 6 इंच था, रंग गोरा था और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी और गुलाबी रंग के इसके होठ थे। खड़ी नाक और गोल गोल से इसके गाल थे। इसने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करने के बाद कुछ देर इंतजार किया और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल पर कॉल कर ली। मैंने जब कॉल अटेंड करने के लिए सोचा तो इस वक्त इसने कहा कि नईम, ये मेरा नंबर है। सिर्फ मैं ये कहूंगी कि पता नहीं क्यों मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। नहीं, मुझे गलत ना समझना। बस अब की एक बात अच्छी लगी कि जो आपने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा। उम्मीद है नईम अब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, मैं अब चलती हूं और रात को आपसे बात करूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने कहा रुकिए, मैं अब के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता हूं। अब ऐसे रोड पर खड़ी अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसके साथ पार्क से बाहर आया और एक पिकअप अप रोकी पिकअप वाले को किराया दिया और नाहिद को पिकअप की फ्रंट सीट पर बिठा दिया और बिठाने के बाद सिर्फ ये कहा कि जब घर पहुंच जाती है तो मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। पिकअप खड़ी रही तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो कि सेवक 2022 मॉडल थी। बिल्कुल न्यू थी। इसको स्टार्ट कर दिया तो मैंने शीशे से देखा तो नाहिद मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं रोका रहा। जब पिकअप चल पड़ी तो मैं भी अपने बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले में पहुंचकर कुक को चाय और साथ कतलस का कहा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। बाथरूम से वापसी पर मैंने मोबाइल देखा तो नाहिद की कॉल आई हुई थी और साथ एक मैसेज भी था कि मैं घर पहुंच गई हूं। मैंने भी शुक्रिया का मैसेज किया और साथ कहा कि मुझ पर एतबार करने का भी शुक्रिया के अपने घर पहुंचकर मुझे बताना जरूरी समझा। नाहिद ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब पर एतबार था तो तभी नईम आपको अपना नंबर दिया था। फिर मैंने सोचा नाहिद से एक चीज पूछ लूं। मैंने कहा, नाहिद, क्या एक बात पूछ सकता हूं? तो इसने कहा, जी जरूर पूछे। मैंने कहा, नाहिद, क्या रात को आपसे कॉल पर बात हो सकती है? तो थोड़ी देर नाहिद खामोश रही और फिर बाद में कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने कहा कि नाहिद, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और फिर कोई 1 घंटे बाद नाहिद का मैसेज आया कि रात को 9 बजे के बाद अगर आप फ्री हो तो बात हो सकेगी। तब तक मेरी अम्मा और अब्बू सो जाएंगे तो आराम से बात हो जाएगी। मैंने कहा, शुक्रिया। ये बात सारी बातें मैसेजेस पर हो रही थी। जब ये बात खत्म हुई तो शाम के 7 बज गए थे। अब मुझे रात के 9 बजे का इंतजार था, लेकिन टाइम ही पूरा हो रहा था। जैसे ही 9 बजे तो इसी वक्त कॉल कर दी। आगे से नाहिद ने कॉल अटेंड की और कहा कि नईम अब तो टाइम के बिल्कुल पाबंद है, फिक्स 9 बजे ही कॉल कर दी। मैंने कहा कि मेरा तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था और ये सच है, नाद में उन लोगों में से नहीं कि वो टाइम देकर फिर इंतजार करवाते हैं। मैं जो बात कर देता हूं वो पूरी करता हूं। नाहिद ने कहा, अच्छा जी, बड़ी बात है। बातों का ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 महीने तक रहा। इस दौरान मैंने ये कोशिश की कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो। बहरहाल 3 से 4 महीने बाद वो वक्त भी आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। एक दिन नाहिद ने कहा, नईम, आपका दोबारा मिलने का दिल नहीं करता। तो मैंने कहा, करता तो है, लेकिन फिर सोचता हूं कि अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। इस दौरान नाहिद अपने ससुराल मानसरा चली गई थी। नाहिद ने कहा, अब मानसेरा आ सकते हैं।
ये फिर मैं ही अपनी अम्मा और अब्बू के घर चक्कर लगाओ। मैंने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कहां पर आना है। तो इसने कहा कि ठीक है, अब इस वीक एंड पर लाजमी आना है और सुबह 11 तक अपने आना है इतवार वाले दिन। ये मुझे अच्छी तरह याद है। दिसंबर का महीना था। 20 दिसंबर को मैंने नाहिद को कहा कि मैं आ रहा हूं। मैं सुबह अपनी गाड़ी पर निकला और कोई 1 घंटे के बाद मानसरा पहुंच गया। अभी टाइम था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इलाका वगैरह देख लूं, क्योंकि नाहिद ने मुझे कहा था कि मानसरा बस स्टैंड के साथ ही किसी होटल पर बैठ जाएंगे। मैंने कोई 11 बजे के बाद नाहिद को कॉल की कि मैं पहुंच गया हूं। इसने कहा कि बस में अभी निकलती हूं। तब पता नहीं ना जाने मेरे दिल में क्या बात आई और कहा नाहिद एक बात कहूं। इसने कहा नईम बोले। मैंने कहा कि नाहिद, अगर आपको बुरा ना लगे तो पहले दिन जो पार्क में आप और मेरी मुलाकात हुई थी, वही सूट पहन के आना है आपने। नाहिद थोड़ी देर खामोश हुई और फिर कहा, नईम जैसा आपका हुक्म। आपका हुक्म तो सर आंखों पर। यह बात करके नाहिद ने हंसकर फोन बंद कर दिया और मैं इंतजार करने लगा। नाहिद ने जैसे ही फोन बंद किया, मैंने सोचा कि कहीं बैठने के लिए कोई अच्छी सी जगह ही देख लूं। मानसरा आते हुए नेट से मैंने थोड़ी मालूमात ले ली थी, इसलिए मैंने बस सिटी के नजदीक ही उस्मानिया रेस्टोरेंट का इंतखाब किया, जो कि बहुत ही एक मियारी रेस्टोरेंट है। होटल का इंतजाम करने के बाद मैं वहीं पर बैठकर इंतजार करता रहा। तकरीबन 12 बजे के करीब मेरे फोन की बेल बजी। मैंने अपना फोन देखा तो नाहिद की कॉल आ रही थी। जैसे ही कॉल अटेंड की तो नाहिद ने कहा कि मैं अब घर से निकल रही हूं। अब कहां इस वक्त? मैंने इसको बता दिया कि मैं उस्मानिया रेस्टोरेंट में हूं। तो नाहिद ने कहा ठीक है, मैं आ रही हूं। जैसे ही नाहिद ने फोन बंद किया और मैं अपनी टेबल से उठकर बाहर आ गया। इसके बाद मैं बाहर धूप में खड़ा होकर नाहिद का इंतजार करने लग गया। थोड़ी ही देर बाद सड़क की दूसरी तरफ मुझे नाहिद आते हुए दिखाई दी। जैसे ही वो मेरे नजदीक आई, मैंने इसको सलाम किया और अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। आगे बढ़ के मैंने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला तो वहीं पर एक नजर नाहिद ने मुझे गौर से देखा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैं भी